हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित कुछ एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यूं तो देखा जाए तो भारतीय कला और संस्कृति संबंधित भारत में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हम सिर्फ आज की क्लास में अद्वैतवाद, इसके अंतर्गत आज हम 4 मठ, इसके बाद हम 4 धाम और भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है आप ये बोल सकते हैं सनातन धर्म से संबंधित है, जिसे शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में जन्मे एक भारतीय सनातन धर्म के धर्म प्रवर्तक और संत थे। इन्होंने, आप ये बोल सकते हैं शंकराचार्य जी जो हैं एक भारतीय सनातन धर्म के आध्यात्मिक गुरु थे। शंकराचार्य जी का यदि जन्म देखा जाए तो इनका जन्म जो है उस समय के चेर राज्य यानी कि केरल के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। और ये कालड़ी नामक स्थान जो है पेरियार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, शंकराचार्य जी ने अपने विचार सामने लोगों के प्रस्तुत किया, एक विचारधारा प्रस्तुत किया। इस विचारधारा को शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैतवाद यदि देखें, इस शब्द को तोड़ें तो मूलतः 3 शब्द द्वैत और वाद से बना हुआ है, जिसमें यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें, अ का अर्थ होता है नहीं, द्वैत मतलब 2 और वाद मतलब विचारधारा या 2 विचार। यानी कि सिंपली रूप से देखा जाए तो अद्वैतवाद 2 चीजों की मनाही या 2 अलग अलग विचार को क्या करता है, नकारता है। यदि वो 2 विचार देखें तो आप ये माने कि इस जगत में जो व्यवहारिक सत्ता है, जो ये दुनिया जिस पर टिकी हुई है, मूलतः 3 चीजें हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीव यानी कि हम, और तीसरा ये जगत। ये मूलतः 3 पहलू होते हैं। लेकिन जो शंकराचार्य जी ने जो विचार प्रस्तुत किया था, मूलतः आत्मा और परमात्मा से संबंध रखता है। शंकराचार्य जी का मानना है कि इस दुनिया में आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है। और इसी विचारधारा को क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है। जब ये आत्मा जो है इस जगत में क्या किया है, किसी का शरीर धारण किया हुआ है, और उस मिथ्या धारणा जो उसने शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर धारण के चलते उसमें एक बात का समावेश हो चुका है, वो है अज्ञानता का। और इसी अज्ञानता के फलस्वरूप अपने अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है उसे पहचान नहीं पाता। किसके कारण, अज्ञानता के कारण। और इसी शंकराचार्य के विचारधारा को जो अलग अलग नहीं है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का एक होना ही क्या कहलाता है, अद्वैतवाद कहलाता है। और अभी हाल ही में CGPSC 2019 में इस अद्वैतवाद के बारे में क्या किया था, पूछा था। ठीक है, शंकराचार्य जी का मानना था कि यदि मनुष्य के पैर में कांटे चुभते हैं तो वो किस पर खटकता है, मस्तिष्क पर खटकता है। लेकिन पैर में कांटा चुभा है, खटक किसको रहा है, मस्तिष्क को रहा है। और उस कांटे को कौन निकालता है, ये हाथ निकालता है। यानी कि ये जो अंग है भले ही अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ही मानव के तो अंग है ना। इसी प्रकार शंकराचार्य जी की कहना है कि आत्मा भले ही शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन उसके अंतर्गत
ही क्या है? परमात्मा या ब्रह्मा छिपा हुआ है। क्लियर? अब ये विचारधारा को माननीय श्री शंकराचार्य जी जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए चारों दिशाओं में एक स्थान या संस्थान की स्थापना किया, जिसे ही क्या कहा जाता है? भारतीय सनातन धर्म में मठ कहा जाता है। मठ वे संस्थान होते हैं जहां पर गुरु अपने शिष्य को उपदेश, आध्यात्मिक विचारधारा, सामाजिक कार्य करने के लिए क्या देता है? शिक्षा प्रदान करता है। और इसी मकसद से शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में 4 अलग अलग मठों या संस्थानों की स्थापना किया था। ये चारों मठ जो हैं चारों अलग अलग दिशाओं में स्थापित है। ठीक है, बात करें यदि पूर्व का मठ तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि पश्चिम के मठ देखें तो ये आपको गुजरात में नजर आएगा। बात करें दक्षिण के मठ की तो ये दक्षिण का मठ कर्नाटका राज्य में स्थित है और उत्तर का मठ जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये शंकराचार्य द्वारा बनाए गए 4 मठ या धार्मिक संस्थान है जहां पर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और उपदेश जैसे कार्य क्या होते हैं? संपादित होते हैं। ये जो मठ है, जो ओडिशा में मठ है, वो ओडिशा का मठ पुरी में स्थित है, जिसे गोवर्धन मठ कहा जाता है। गोवर्धन मठ। बात करें यदि दक्षिण के मठ की तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है और कर्नाटका के श्रृंगेरी नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे श्रृंगेरी मठ कहते हैं। और श्रृंगेरी मठ का एक दूसरा नाम भी है जिसे वेदांत ज्ञान मठ कहा जाता है। यानी कि श्रृंगेरी मठ को ही क्या बोलते हैं? वेदांत ज्ञान मठ कहते हैं। बात करें गुजरात के मठ की तो गुजरात का मठ द्वारका में स्थित है। कहां पर? द्वारका में स्थित है। और गुजरात में जो मठ स्थित है उसे शारदा मठ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शारदा मठ नाम दिया गया है। और रही बात उत्तर के मठ की, ये उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है। और जो मठ उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित है उस मठ को जोशी या फिर ज्योति मठ कहा जाता है। ये चारों मठ में जो शंकराचार्य जो इसके प्रमुख को बिठाए थे, उन प्रमुख को मठाधीश कहते हैं और ये शंकराचार्य के ही अनुयायी माने जाते हैं, इसलिए इनको भी शंकराचार्य ही कहा जाता है। ओके, चारों मठ अपना अपना एक धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ रखे हैं। जैसे कि कर्नाटका में जो मठ स्थापित है श्रृंगेरी मठ, ये अपना धार्मिक ग्रंथ यजुर्वेद को मानता है, यजुर्वेद को। बात करें गोवर्धन मठ की तो ये गोवर्धन मठ जो है ऋग्वेद को मानता है। ठीक, बात करें गुजरात के द्वारका मठ की तो यह सामवेद से संबंधित है। और रही बात उत्तराखंड में बद्रीनाथ में जो स्थित है जोशी या ज्योति मठ, इसका संबंध अथर्ववेद से है। करते हैं धाम की। भारतीय हिंदू या सनातन धर्म में धाम की अवधारणा देखने को मिलती है। धाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रहने का स्थान या फिर तीर्थ होता है। आपने अपने घर में जब दादा दादी या कोई नाना नानी जब बाहर जगन्नाथ, रामेश्वरम या फिर बद्रीनाथ या फिर द्वारका का यात्रा करते हैं तो उन लोग अक्सर ये बोलते हैं कि तीर्थ बरत पर गए हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस धाम को ही क्या कहा जाता है? तीर्थ कहा जाता है। और रहने का स्थान या तीर्थ किनका? देवताओं का। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में यह मान्यता है कि
भगवान का वास चारों कोनों में, चारों दिशाओं में है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी रहने के स्थान को धाम कहा जाता है। और ये हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार भारत में 4 धाम निर्धारित किए गए हैं और ये 4 धाम आपको कहां मिलेंगे, चारों दिशाओं में देखने को मिलेंगे। ईस्ट का धाम आपको उड़ीसा स्टेट में मिलेगा, नॉर्थ का धाम जो है आपको उत्तराखंड में मिलेगा, वेस्ट का धाम या पश्चिम का धाम आप पाएंगे गुजरात में, और साउथ या दक्षिण का धाम स्थित है तमिलनाडु में। इन 4 राज्यों में 4 धाम स्थित हैं। उत्तर में जो उत्तराखंड में धाम स्थित है इसे बद्रीनाथ कहा जाता है, बद्रीनाथ धाम। बात करें दक्षिण की तो तमिलनाडु में जो धाम है इसे रामेश्वरम कहते हैं, रामेश्वरम नामक स्थान पर है इसलिए। उड़ीसा या पूर्व में जो धाम है उसे पुरी कहा जाता है, पुरी में स्थित है। और पश्चिम में जो धाम है वो गुजरात के द्वारका में स्थित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्वारका धाम कहते हैं। ये 4 अलग अलग धाम आपको 4 अलग अलग जगहों में देखेंगे। चलिए बात करते हैं बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ जो है उत्तर का धाम है उत्तराखंड में। ऐसा माना जाता है कि जहां पर आज बद्रीनाथ है उसी के आसपास एक कुंड था जिसे नारद कुंड कहते थे। इस नारद कुंड में एक शालिग्राम से बना, शालिग्राम नामक पत्थर से बना विष्णु भगवान का मूर्ति था। विष्णु जी का क्या था, मूर्ति। इसी मूर्ति को 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने क्या किया था, अद्वैतवाद को दिया था, आदि श्री शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को ले जाकर बद्रीनाथ नामक, मतलब जिस स्थान पर मंदिर बनाया उस मंदिर को बद्री नारायण मंदिर कहा गया। और इसी बद्री नारायण मंदिर के कारण वो स्थल क्या कहलाया, बद्रीनाथ कहलाया। ठीक। और चूंकि ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, ठीक, और सबसे पहले इसी धाम की स्थापना किया गया था, इस कारण चारों धामों में सबसे प्राचीनतम धाम किसे माना जाता है, बद्रीनाथ को माना जाता है, जो कि कहां पर है, उत्तर में स्थित है। बात करें उड़ीसा की तो ये उड़ीसा में जो पुरी धाम है वह मूलतः वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव। और ऐसा माना जाता है कि ये भी किनका धाम है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है। इस पुरी में एक जगह है, एक मंदिर है जिसे जगन्नाथ जी का मंदिर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में 3 मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसे अभी हाल ही में 22 जून को निकाल कर क्या किया गया, संपूर्ण शहर में रथ यात्रा का महोत्सव मनाया गया। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसमें जो है 3 मूर्तियां आपको नजर आएंगी, 1, 2 और 3। एक स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ भगवान की बहन सुभद्रा वहां पर विराजमान है, और जगन्नाथ भगवान के बड़े भाई बलभद्र जी क्या है, उस जगन्नाथपुरी में क्या है, विद्यमान है। ठीक, इसी जगन्नाथ मंदिर में। और इसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का धाम, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। आपको जो बात याद रखना है, इन तीनों भगवान की मूर्ति, जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की और बलभद्र जी की, ये तीनों की तीनों मूर्तियां लकड़ी या काष्ठ से बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपके अभी हाल ही में CGPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर में स्थित भगवानों की मूर्ति किससे निर्मित है, तो किससे बना हुआ है, काष्ठ से बना हुआ है। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु का धाम जिस जगह पर स्थित है, जब भगवान श्री राम सीता माता को लेने के लिए श्रीलंका जा रहे थे तो जाने से पहले तमिलनाडु के अंतिम छोर के आसपास भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके पूजा किया था। और पूछने पर यह बताया उन्होंने कि ये राम जी के क्या है, ईश्वर है। इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, रामेश्वरम पड़ गया। और ये रामेश्वरम में जो भगवान है
वो भगवान आपको याद रखना है किनका है, ये शिव जी का क्या है, धाम है, शैव धर्म से संबंधित है। ठीक, बात करें द्वारका धाम की, तो द्वारका धाम जो है गुजरात में है, ओके, पश्चिम का धाम है। और द्वारका धाम जो है भगवान श्री कृष्ण के कर्म भूमि के रूप में याद किया जाता है, यानी कि ये भी किसका धाम है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है। तो ये हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार 4 धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। जैसे कि जैन धर्म में मोक्ष की अवधारणा है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप क्या करें, 4 धाम की यात्रा। मठों और धामों को देखने के पश्चात अब बारी है ज्योतिर्लिंग की। ये जो ज्योतिर्लिंग है, आप ये बोल सकते हैं ये प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, हिंदू धर्म और पुराणों के मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में, आज से बहुत साल पहले, भगवान शिव जी भारत के जिन जिन स्थानों पर प्रकट हुए थे, उस स्थानों को याद रखने के लिए उनके सूचक के फलस्वरूप, प्रतीक के फलस्वरूप शिवलिंग की स्थापना किया गया था। उसी को क्या कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी 12 प्लेस या 12 स्थानों पर प्रकट हुए थे, इसीलिए भारत में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है, 12 है। यानी कि अपने को कितने ज्योतिर्लिंग देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में देखना है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रकट होने के स्थान पर स्थापित क्या है, शिवलिंग है, जिन्हें ही क्या कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी है, 12 है। देखिए, सबसे पहले वो स्थान देखते हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। एक स्थान, एक राज्य आपका ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बगल में दूसरा ज्योतिर्लिंग आपको कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। एक ज्योतिर्लिंग आपको इधर नीचे में झारखंड में नजर आया, झारखंड, यूपी, झारखंड। ठीक, 2 ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में नजर आएंगे, एमपी में। 2 ज्योतिर्लिंग आपको गुजरात में नजर आएंगे, गुजरात में। ठीक, 3 ज्योतिर्लिंग आपको नजर आएगा महाराष्ट्र में। 1 ज्योतिर्लिंग स्थापित है आंध्र प्रदेश में, और 1 ज्योतिर्लिंग स्थापित है कहां पर, तमिलनाडु में। इन्हीं राज्यों पर आपको क्या मिलेंगे, ज्योतिर्लिंग मिलेंगे। उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग है उसे केदारनाथ कहा जाता है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो काशीनाथ है, काशी विश्वनाथ, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह वैद्यनाथ कहलाता है। ओके, बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे मल्लिका अर्जुन कहते हैं, मल्लिका अर्जुन वह आंध्र प्रदेश में स्थापित ज्योतिर्लिंग है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो ज्योतिर्लिंग है वो रामेश्वरम है, वही जिसको कौन स्थापित किए थे, भगवान श्री राम स्थापित किए थे। ठीक है, एमपी में ज्योतिर्लिंग की संख्या 2 है। एक आपको उज्जैन में मिलेगा और दूसरा खंडवा मिलेगा, खंडवा जिले में। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे महाकालेश्वर कहा जाता है, और जो खंडवा में है वह ओंकारेश्वर कहलाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में कितने, 2 ज्योतिर्लिंग, एक उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में कौन सा, ओंकारेश्वर। ठीक, बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग आपको नजर आएंगे, कितने, 3। एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, कुंभ मेला आयोजित किया जाता है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान में, नासिक में। तो एक कौन सा, त्र्यंबकेश्वर। दूसरा आपको याद रखना है इसी महाराष्ट्र में, दूसरा है घृणेश्वर। और तीसरा ज्योतिर्लिंग आपको याद रखना कौन सा, भीमाशंकर। तो ये 3 ज्योतिर्लिंग कहां पर, महाराष्ट्र में। बात करें गुजरात की, तो यहां पर 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एक
सोमनाथ वही जिसे महमूद गजनवी ने क्या किया, परेशान किया। दूसरा याद रखना है आपको कौन सा, नागेश्वर। तो इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग। एक ज्योतिर्लिंग कहां पर, केदारनाथ उत्तराखंड। दूसरा ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश काशीनाथ। तीसरा याद रखें कौन सा, झारखंड का वैद्यनाथ। चौथा याद रखें कौन सा, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन। पांचवा तमिलनाडु का रामेश्वरम। छठा ज्योतिर्लिंग आपको याद रखना है कौन सा, महाकालेश्वर। सातवां कौन सा, ओंकारेश्वर, दोनों कहां पर, मध्य प्रदेश में। आठवां याद रखिए कौन सा, सोमनाथ गुजरात में। नौवां कौन सा, नागेश्वर, ये भी कहां, गुजरात में। महाराष्ट्र में याद रखें 10वां त्र्यंबकेश्वर, 11वां ग्रणेश्वर और 12 भीमाशंकर। तो ये भारतीय कला और संस्कृति संबंधित 4 टॉपिक मैंने बताया आपको, अद्वैतवाद, 4 मठ, 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग। इसके पश्चात भारतीय कला के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में अगला टॉपिक जो है यूनेस्को और विश्व विरासत स्थल जो भारत में है, इससे संबंधित मैं वीडियो आपको पेश करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। ये 1-2 दिन में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक, आपसे मैं बस इतना ही कहूंगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया लाइक किया करें, और यदि आपको ऐसे वीडियो लगातार पाने हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को फिर से मेरा